बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल प्राइम टाइम का। बात करेंगे दुनिया भर से। इस टाइम सूरत हाल अब नाजुक मोड़ पे आ चुकी है और जहां पर हम हैं हमको बताया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे जो है वो एक बहुत ही भयानक खबर से हमें रोशनास करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और हम दुआ करेंगे, रमज़ान का महीना है, आज पहला रमज़ान है पाकिस्तान में, तो दुआ कीजिए कि जो खबरें मैं आपको देने जा रहा हूँ ये तमाम की तमाम ही अगर गलत साबित हों तो हमारे लिए बेहतर है। दुआ कीजिएगा आप जहाँ पर भी हों, अल्लाह करे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं टल जाएँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा समोट्रिच की। समोट्रिच कहते हैं कि जो कुछ भी ओस्लो अकॉर्ड के अंदर हुआ उसको हम अगली हुकूमत में ख़त्म कर देंगे। यानी कि हमने जो कहा था कि हम किसी हिस्से पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मानते हैं वो हम नहीं मानेंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को डिसमेंटल कर दिया जाएगा, उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा, महमूद अब्बास ख़त्म हो जाएंगे, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, उनकी हुकूमत नहीं होगी, वहाँ पर इसराइली हुकूमत कायम होगी और उस ज़मीन के ऊपर कतई तौर पर हुकूमत नहीं मानी जाएगी और लोगों को भी वहाँ से रवाना कर दिया जाएगा, जिसको वो कहते हैं कि माइग्रेशन। टॉप इसराइली मिनिस्टर्स पुशेस फॉर माइग्रेशन इमिग्रेशन फॉर वेस्ट बैंक गजा फ़लस्तीन, तो सबको निकाल दिया जाएगा। अब ओपनली हम कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ये तमाम चीज़ें जो है गज़ा के लिए, गज़ा के लोगों के लिए ख़तरनाक हैं। लेकिन ये जो हम बना रहे हैं, फिर जो पीस कीपर फौज बनने वाली है, पाकिस्तान गज़ा जाने वाला है, ये क्या होगा फिर? हम तो उनसे लड़ने नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ पर भी कन्फ्यूजन है। और यहाँ पर सूरत हाल जो है वो ये है कि यूएस भी खामोश है। जब बात हो रही है एनेक्सेशन की, तो वहाँ पर जब इजलास होता है और बात होती है कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए, 100 मुल्क कंडेम करते हैं, तो वहाँ पर अमेरिका ने ऐसा बिहेव किया जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे इजलास चल ही नहीं रहा। वो हंस रहा था, वो अपने एंजॉय कर रहा था, वीडियो गेम खेल रहा था। और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं हो रही हैं कि एनेक्सेशन हो रहा है, महमूद अब्बास को निकालने की बात हो रही है, मगर उसकी खामोशी जो है, खामोशी भी आपको पता है कि रजामंदी की एक शक्ल है। और अमेरिका ने खामोश रह करके इस एनेक्सेशन को करने के लिए कहा करो यार, अब क्या लोगों ने करना है, मतलब अमेरिका के सामने और इसराइल के सामने खड़ा भी कौन होगा, तो इसलिए आप करो। ये लोग बोलते रहेंगे, आपने इनको सुनना नहीं है। अब यहाँ पर एक कॉल आती है डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ को कि अमेरिका आओ, हम आपसे बात करेंगे रिगार्डिंग वट एवर जो भी वहाँ चल रहा है, पीस चल रही है ना, पीस अमन चल रहा है वहाँ पर। तो आपको पता है एक पीस का दाई जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है और एक नेतन्याहू है। पाकिस्तान पीएम शरीफ टू सीक क्लैरिटी ऑन ट्रुप्स फॉर गजा टू इन विजिट यूएस। तो उसने कहा कि जी, शहबाज शरीफ ने कहा कि जी मुझे ये तो बताओ, हम अपनी फौज जब भेजेंगे उससे करना क्या है, बिकॉज पाकिस्तान कहता है कि जी हमारे क्लियर है, हम लोग बहुत क्लियर हैं, ये आप देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो पीस कीपर के तौर पर काम करना चाहता है, अमन कायम करने के लिए, कंट्रोल कायम करने के लिए काम करना चाहता है। लेकिन हम गजा के अंदर हमास को डिसआर्म नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम अमन कायम करेंगे। और अमेरिका कहता है कि ठीक है जी आप अमन कायम करेंगे, लेकिन अमेरिका कहता है कि अमन के अंदर अमन के दुश्मन ही गजा हमास वाले हैं। तो अगर आप हमास को नहीं टैकल करेंगे तो फिर आप अमन कैसे कायम करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी फौज खड़ी हो जाए और हमास भी खड़ी रहे, तो मानते ही नहीं उनको, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया उसको। तो ये तमाम, और आप टेररिस्ट से नहीं लड़ेंगे, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पाकिस्तान बहुत क्लियर है। और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बदमज़गी या जो वो है, जो एक माहौल बना हुआ है बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, वो ख़राब हो सकता है इस बात के ऊपर। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर ये शायद इस बात को बर्दाश्त ना किया जाए कि हम लोग हमास से असला लेकर के छीन के ज़मीन पे फेंकें और उनको उनके सामने बेयार और मददगार छोड़ दें कि हाँ भाई इनको हमने असला ले लिया है, अब आपने जो करना कीजिए। दूसरी तरफ जो इसराइल है वो मैक्सिमम अलर्ट पे चला गया है। मैं आपको इन्फॉर्म करूँ कि ये 19 तारीख की जो सहरी का टाइम था, तकरीबन 4 बजे, मैं टीवी देख रहा था तो मुझे पता लगा कि आज अलर्ट जारी हुआ है इसराइल के अंदर। और इसराइल में उन्होंने बंकर्स के पास रहने को कहा है कि आप बंकर के पास रहें, यानी कि ये जो रात गुजरी है जिसमें आप और मैं सोए हैं आराम से, इसराइल ने सोया। उन्होंने कहा कि जी आप घरों को छोड़ दीजिए, आप बंकर के पास रहें, आज कुछ हो सकता है, क्योंकि आसमान खाली हो गया था। ईरान ने कहा आसमान खाली कर दो, मैंने मिसाइल मारने, तो वो बंकर में चले गए। हालांकि वो ड्रिल कर रहा है, उसने कहा मैं ड्रिल कर रहा हूँ यार, आप अभी तो ना डरो ना, अभी तो मैं ड्रिल कर रहा हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं, ड्रिल नहीं कर रहे आप ड्रिल हमारी भी करो। तो यहाँ पर सूरत हाल जो है वो खतरनाक हो चुकी है। मैक्सिमम अलर्ट, नेतन्याहू ऑर्डर होम फ्रंट कमांड टू प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल वॉर विद ईरान। तो वो कहते हैं कि जी हम भी तैयारी कर रहे हैं। और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसराइल ऑर्डर इमरजेंसी सर्विस टू प्रिपेयर फॉर वॉर एज यूएस ईरान टेंशन पीक। कहता है वो पीक पे चला गया मामला।
तो हम भी जंग के लिए तैयार होंगे। अब आपको बताता हूँ ये जंग की तैयारी की बात कर क्या रहा है, तमाम चीज़ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप रखूंगा इंटरनेशनल मीडिया से, ताकि आपके सामने क्लियर होती रहे, जल्दी जल्दी क्लियर होती रहे। हम इसको फास्ट करेंगे थोड़ा सा। ईरान इज गेटिंग रेडी फॉर वॉर विद द यूएस। पहली बात, ईरान को जितनी धमकी दी जा रही है, जितना भी इसको प्रेशराइज किया जा रहा है, वो ड्रिल के अंदर गुस्सा दिखा रहा है, वो अपने इक़दामात बढ़ा रहा है। वो कह रहे हैं कि जी हम ना एग्जाइल लेने वाले हैं, ना अली खामनाई कहीं जाने वाले हैं, ना प्रेसिडेंट कहीं जाने वाले हैं, ना हुकूमत किसी के हवाले करने वाले हैं, वो शाह साहब के, शाह ईरान के बेटे के, ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। तो वी विल रेडी फॉर वॉर। अच्छा, मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि ईरान के दिमाग में चल क्या रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ रुकावट डाल रही है हमला करने में अमेरिका के लिए। और ईरान जानता है कि अगर ये मैंने अचीव कर लिया तो ये शिकस्त, बड़ी शिकस्त हो सकती है उल्टा यूएस को। लेकिन ये कब है, कब होगा, कैसे होगा? ईरान ने इक़दामात लिए हैं। ईरान इज ओपनली प्रिपेयरिंग फॉर वॉर विद यूएस इन केस टॉक कोलैप्स। कहता है कि जी वो ओपनली तैयार है, वो कहता है कि जी हम जंग में जाएंगे। व्हाट इज ईरान डूइंग? तो उसने तमाम के तमाम जो एक्शंस हैं वो बता दिए कि डिप्लॉइंग फोर्सेस टू स्ट्रेट हॉर्मुज, आबनाए हॉर्मुज को बंद करने की बात उसने कहा मेरी तैयारी कंप्लीट है, मैं कर लूँगा। रिवाइव जो उसका है वो है मिलिट्री कमांड टू सर्वाइव, लीडरशिप को बचाने के लिए उसने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। इसके अलावा फोर्टिफाइंग न्यूक्लियर साइट्स, अस्फहान को भी, यानी कि तमाम के तमाम जो इसकी न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको उसने प्रोटेक्ट कर दिया है, हर तरीके से उसको ढांप दिया है, ख़त्म कर दिया है, और एयर डिफेंस को कंट्रोल कर दिया है, एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक क्रैकडाउन टू प्रिवेंट अनरेस्ट। तो जितनी भी अगर कोई एहतजाज या कुछ भी होगा उसको भी उसने टैकल करने के लिए प्रोग्राम बना लिया है। दे आर फुल रेडी फॉर वॉर। वो कहते हैं लड़ेंगे यार हम लोग। अच्छा, क्यों लड़ेंगे, क्या होगा, तमाम चीजें, ये तमाम चीजें तो हैं। लेकिन यूएस मिलिट्री रेडी टू स्ट्राइक ईरान एज अर्ली एज सैटरडे, बट ट्रंप येट टू मेक फाइनल डिसीजन। तो क्लियर हो गया जी 48 घंटे के अंदर अमेरिका हमला करने वाला है, इस तरीके से यरूशलेम पोस्ट कह रहा है। इसने डेट बता दी है, कहते जी हफ्ते का दिन होगा, 48 घंटे के बाद अमेरिका स्ट्राइक कर देगा। लेकिन कहते हैं कि अभी यह बाकी है कि अमेरिका अटैक बोल दे, ये होता ना अटैक, तो बटन दबा दे या फोन कर दे या वटेवर जो भी हो, लेकिन वो चीज अभी तक नहीं आई। ठीक है, ये सीबीसी कह रहा है। और यहां पर जो इसराइली होम इंग्लिश है वो कहता है कि रिपोर्ट कहती है कि 90% चांस है ऑफ यूएस स्ट्राइक के। 90% जो है हफ्ते के दिन हमला होना है ईरान के ऊपर यूएस का, 90%। 10% चांस ये है कि बीच में कोई ऐसी खबर आ जाए कि वो हमारे हक में ना हो, इसराइल के या अमेरिका के, तो हम रुक सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और बात हो सकती नहीं है। और अगर आप अमेरिकन रिपोर्ट्स देखें तो वो कह रहे हैं कि यार अगर ये 1 लाख फौज, अमेरिकन फौज जो खड़ी हो गई है ईरान के इर्द गिर्द, ये जो 2 बड़े जहाज आ गए हैं, बहरी जहाज, जंगी जहाज, ठीक है ना, 150 जहाज लेकर के, और F-15 भी आ चुका है, F-16 भी आ चुके हैं, F-35 भी आ गया है, 22 भी आ गया है। तो ये वहां पर जो है ना, ये बहुत लंबे अरसे के लिए कयाम करने नहीं आए, वहां पर ही खाने नहीं आए, पार्टी बनाने नहीं आए, ठीक है ना। वहां पर इतनी बड़ी तादाद में हम इन लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो 2 ही रास्ते हमारे पास हैं, या तो हम फौरन हमला करें या तो हम वापसी करें। अगर हमने वापसी करनी थी फिर हम आए क्यों हैं, अरबों डॉलर खर्च हुआ हमारा। तो लिहाजा अटैक जो है वो 90% चांस के साथ चलता है। यरूशलेम पोस्ट कहता है कि सोर्सेस सेज द यूएस कुड लॉन्च अ ब्रॉड मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट ईरान सून इफ डिप्लोमेटिक टॉक कोलैप्स विद द सिग्निफिकेंट फोर्सेस ऑलरेडी बिल्डिंग अप। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो पूरा का पूरा माहौल क्रिएट हो रहा है, और अपने अपने पूरे कमांड के ऊपर द इसराइली अपफ्रंट कमांड एंड मैगन डेविड आरम हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फुल स्केल वॉर। अब यहां पर आपको ने खबर ये देनी थी, नंबर 1, कि जो इसराइल है वो फुल स्केल वॉर के लिए तैयार है। यानी कि जब अमेरिका अटैक करेगा तो उसके पास इतनी लंबी चौड़ी सप्लाई लाइन नहीं है, उसके पास वही है जो उसके पास है, उसके पास पीछे कुछ भी नहीं है। अमेरिका बहुत दूर है ना, वो आकर खड़ा हो गया, सप्लाई लाइन खत्म हो गई है। अब ये 1 लाख फौजी हैं या 150 जहाज हैं, या वो जो इब्राहिम लिंकन खड़ा हो गया है, जो कुछ भी है, वो कहते हैं यही हमारे पास है और इसी के साथ चलना है हमने, ठीक है। और जब यही चलना है तो उसको सप्लाई लाइन कौन देगा? इसराइल देगा। इसराइल कहता है मैं आपकी सप्लाई लाइन खत्म नहीं करने दूंगा, और ये जंग अगर लंबी होती है, चलती है, तो मैं कामयाब हूँ, हाँ वो कामयाब करेंगे। लेकिन वहां पर एक खबर है, ईरान के अंदर एक मोटिवेशन है कि अगर ये जंग होती है तो नुकसान हो सकता है ईरान का, लेकिन अगर ये जंग लंबी हो जाती है और ये जंग लड़नी पड़ जाती है तो फिर इसराइल कितना उसको वो करेगा, सप्लाई लाइन देगा, क्योंकि बहुत दूर से चलकर आया है ना अमेरिका, तो इसको बहुत लंबे अरसे तक वो सरवाइव कर पाएगा। यानी कि इतने लोगों को आप खिलाना, पिलाना, उतारना, पेट्रोल, ये वो सब कर पाएगा?
कौन करेगा इसको? क्या इसराइल करेगा या कोई और पीछे है? क्योंकि इसराइल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर कोई और मुल्क बीच में पड़ जाएं, यानी कि फॉर एग्जांपल हम चले नाम नहीं लेते, लेकिन अगर और सारे मुल्क बीच में पड़ जाएं तो सप्लाई लाइन खुले तो ये लड़ सकते हैं ना। फिर अमेरिकन तो अकेला अमेरिका कितना लड़ सकता है? सप्लाई लाइन के बगैर कोई नहीं लड़ सकता, सिंपल सी बात ये है। बहरहाल यहां पर आप देख रहे हैं कि यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि I-24 के जरिए फोर्सेस वॉन्ट डिप्लॉयड जस्ट टू सिट ऑन बेसिस फॉर लॉन्ग वीकेंड। तो आप समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बार बार कि हम इतने लंबे अरसे के लिए यहां बैठने नहीं आए। जंग होगी, बहुत जल्द होगी, या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि ईरान को हमेशा के लिए ही छोड़ना पड़ेगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम का मामला है जो हो रहा है। बहरहाल अमेरिकी हमले के बाद जवाब में ईरान इसराइल पर मिसाइल दाग सकता है। इसराइली हुकाम ने को खबरदार कर दिया है कि भाई जैसे ही जंग शुरू होगी, पर अगर 48 घंटे के बाद जंग शुरू होती है, या हफ्ते को या एतवार को या जो भी वीकेंड की बात हो रही है, तो हमारे पर मिसाइल आएंगे तो आप लोगों ने घरों में नहीं रहना है। आपने जब ये खबर सुननी है ना कि अमेरिका ने हमला कर दिया, यानी कि खबर आती है ना, ब्रेकिंग न्यूज आएगी, कहीं से भी अगर इसराइली को ये खबर मिलती है कि अमेरिका ने हमला कर दिया है, तो आपने फौरन बंकर में घुसना है, और उसके बाद आपने बंकर से नहीं निकलना जब तक आप लोगों को कहा नहीं जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अपनी नौयत की हैं, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत स्पीड के साथ आपका टाइम ख़राब किए बगैर एक ही सांस के अंदर ये तमाम अपडेट्स कर दूं। अब ये डिपेंड करता है हालात और वाक़यात के ऊपर कि किस तरह बदलते हैं। कल का दिन बहुत अहम होगा, बहुत ज़्यादा अहम होगा, तो मैं कल कोशिश करूँगा कि मैं कोई भी बढ़ा चढ़ा के नहीं, बल्कि जो ग्राउंड पे हो रहा है आपके सामने मैं रखूं, क्योंकि आजकल तो यही रिवाज है ना कि जो ग्राउंड पे हो रहा है उसको मान लिया जाए। हमारी हुकूमत तो यही कहती है। तो जो भी ग्राउंड पे होगा मैं आपके सामने रखूंगा। अल्लाह करे, दुआ कीजिए रमज़ान की बरकतों से कि ये चीज़ हम पर ना आए। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।